नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंट्राडे स्कैल्पिंग टेक्निक। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर रूल्ड बेस्ड है। तो अगर आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो आइए बिना कुछ टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की इंट्राडे स्कैल्पिंग टेक्निक। तो देखिए, सबसे पहले बेरिश एंट्री अगर लेनी है तो हमें सबसे पहले ये 15 मिनट का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये 15 मिनट का रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये रेड बैंड। अब वहाँ पर जब मार्केट इस तरह से प्राइस को टैप करता है, फिर मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट करेगा या फिर यहाँ पर रिजेक्शन, डबल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर, कुछ भी। ये छोटे टाइम फ्रेम पर, ये 1 मिनट का चार्ट है। पहले 15 मिनट के चार्ट पर हमने रेजिस्टेंस प्लॉट कर लिया, फिर यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट पर इस तरह से आता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो ब्लैक लाइन है वो 15 EMA है, 15 EMA है, करेक्ट। अब यहाँ पर ये इसने पहले यहाँ पर तोड़ा, 15 EMA को तोड़ा, लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए RSI बिल्कुल 50 लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पर अभी एंट्री नहीं बनेगी। हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस करके और वापस ऊपर चला जाए। अक्सर आपने देखा है कि EMA को क्रॉस करता है और फिर वापस ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर वेट करेंगे। देखिए, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर अगेन नीचे के नीचे ही सस्टेन करता है। फिर दूसरी कैंडल यहाँ पर बड़ी बनती है, एक रेड कलर की कैंडल, और वहाँ पर आप देखते हैं कि RSI 50 के बिलो क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये 60 को क्रॉस कर रहा है, तो ये भी अपनी एंट्री कैंडल ही है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर स्विंग हाई पर, मतलब ये कंजर्वेटिव ये सिस्टम है कि 50 के बिलो RSI चला जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बेरिश मोमेंटम यहाँ पर ट्रिगर हो सकता है यहाँ पर। लेकिन ये स्टॉप लॉस अपना बड़ा हो जाता है, तो आप यहाँ पर 60 वाले पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 60 है, तो ये जैसे ही 60 को काटता है RSI ये 15 EMA के नीचे क्लोज करता है आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस ऑन 15 मिनट रेजिस्टेंस लेवल। मतलब 15 मिनट के चार्ट पर जो रेजिस्टेंस प्लॉट किया है वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलता है, तो यहाँ पर आप एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एंट्री इनिशिएट की और अपना स्विंग, ये जो हाई है, ये रीसेंट स्विंग हाई, उसके ऊपर यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस रख दिया। फिर देखिए मार्केट इस तरह से नीचे आता है और यहाँ पर 1:1 RR आ जाता है, तो हम यहाँ पर ट्रेल कर लेंगे अपना SL, ताकि हम ब्रेक इवन पर आ जाए, और बाकी टेक प्रॉफिट लेंगे 1:2। और एल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने 5 EMA का हाई बोला है, तो ये जो दो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये अपर लाइन है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये दो चैनल है, ये 5 EMA की हाई एंड लो की लाइन है। यहाँ पर ये जो 5 EMA का लो है और ये 5 EMA की हाई है। ये सेटिंग में आपको सब कुछ बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पर, तो पहले समझ लीजिए लॉजिक। अब जैसे ही इसको यहाँ पर ये क्लोज करता है, ये 5 EMA की हाई लाइन को क्लोज करता है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एग्जिट कर लेना है। तो मतलब यहाँ पर अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड करते तो भी हम यहाँ पर एग्जिट करते, लेकिन यहाँ पर अगर 5 EMA को ट्रेल करते हैं तो इस तरह से इसके ऊपर जैसे ही क्लोज करता है, यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट में स्विंग लगा, ये 5 EMA का, इसको जैसे ही इसने काटा और यहाँ पर क्लोज किया, हमने यहाँ पर एग्जिट कर ली। तो ये अपना रिस्क रिवॉर्ड, ये बेरिश ट्रेड में। अब इसको समझते हैं चार्ट्स पर। तो सबसे पहले हम अपने इंडिकेटर्स को सेटअप कर लेते हैं। मैंने यहाँ अपना गेट मूविंग एवरेज इंडिकेटर यहाँ पर पब्लिक कर दिया है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी 3 EMA का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले सेटअप करेंगे यहाँ पर 5 EMA, 5, सेकेंड में भी 5 कर देंगे, दोनों का कलर लाइट ब्लू कर देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर कर सकते हैं, आपको जो सही लगे, जो देखना अच्छा लगे वो कर सकते हैं। और थर्ड इंडिकेटर में रहेगा 15, और उसको हम ब्लैक कर देंगे और थोड़ा बोल्ड कर देंगे, ताकि हम आसानी से मेन अपना जो लाइन है उसको देख पाए। 5 EMA का पहले हाई कर लेते हैं और सेकेंड में लो कर लेते हैं, तो इस तरह से हमको एक चैनल मिल जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ब्लू लाइन की एक चैनल मिल जाती है। अब हमारा हायर टाइम फ्रेम है 15 मिनट, इंट्राडे स्कैल्पिंग है, इसलिए 15 मिनट और 1 मिनट के चार्ट पर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं बेरिश एंट्री, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखा, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा, ये एक रेजिस्टेंस था, करेक्ट। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। अब ये जो जहाँ पर ये जंक्शन बना है वहाँ पर हम देखते हैं,
ये रहा। अब उसने क्या किया, 15 मिनट के रेजिस्टेंस को टैप किया, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन को टैप किया। फिर क्या होता है, हमें एक RSI भी चाहिए। RSI सिंपल रहेगा, 14 पीरियड का RSI रहेगा। अब जब भी मार्केट 50 RSI को क्रॉस करेगा और 15 EMA को क्रॉस करके ऊपर से नीचे काटता है, वहाँ पर हम एक शॉर्ट एंट्री इनिशिएट करेंगे और ये अपना जो स्विंग हाई है, रीसेंट स्विंग हाई, उसके ऊपर यहाँ पर अपन SL रख देंगे और 1:2 का रेशो पकड़ेंगे, 1:2। तो अब यहाँ पर हमें ट्रेल क्या करना है, जैसे ही 1:1 का रेशियो आ जाता है उसके बाद हमें ब्रेक इवन पर डाल देना है अपना SL, और फिर बाकी का ट्रेल करना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, ये जो हायर लाइन है, ये यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल ने इसने काट दिया, तो मतलब यहाँ पर हमारी एग्जिट हो जाती है। अगर आप यहाँ पर 1:2 फिक्स रिवॉर्ड लेकर भी एग्जिट करते तो भी आपको मिल जाता। ये आपको यहाँ पर ये पुल बैक है, हो सकता है मार्केट नीचे कंटिन्यू करे, लेकिन क्या हुआ, इसने ऊपर काट दिया। तो हमारा एग्जिट पॉइंट यहाँ पर ये जो 5 EMA की लाइन जो है, हाई लाइन, उसको जैसे ही क्रॉस करके क्लोज करता है हमें एग्जिट कर लेना है आफ्टर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिलने के बाद। एक और बेरिश एंट्री देखेंगे, ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये 15 मिनट का रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पर अप्रोच किया है मार्केट ने। ये कौन सी डेट है, 22 जून को। अब 22 जून को 1 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं। ये रहा 22 जून, ये रेजिस्टेंस है। अब हम ये अपना इंडिकेटर्स ऑन करेंगे। अब देखिए, इसको जैसे ही इसने टैप किया, मतलब रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पर टैप किया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ब्लैक मतलब 15 EMA के नीचे क्लोज करता है। यहाँ पर हमें एंट्री तो मिल गई है 60 को नीचे क्रॉस करते ही। ये RSI को भी हम थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं, यहाँ पर 70 की जगह 60 कर देंगे ताकि हमें देखने में आसानी रहेगी। और ये 40। तो देखिए यहाँ पर इसी कैंडल पे हमें एंट्री मिल गई है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं और इस कैंडल हाई का लो SL रख सकते हैं और फिर आप ट्रेल कर तो यहाँ पर देखिए आप आसानी से मिल जाएगा फटाफट एक ट्रेड। अगर 50 को ये पकड़ते हैं, यहाँ पर इस कैंडल को पकड़ते हैं, तो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा एक ट्रेल पूरा। और फिर एग्जिट कहाँ करना है, सेम टू सेम यहाँ पर। अब कोई भी चार्ट ले लो, अब निफ्टी का चार्ट ले लो, तो ये जैसे ही ये अपना जोन है। और हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि कोई भी रेजिस्टेंस लाइन नहीं होती है, एक जोन होता है। वो जोन को टैप करने के बाद हमें 1 मिनट के चार्ट पर 15 EMA को क्रॉस करता हुआ कोई भी सेटअप मिलता है तो हम वहाँ पर आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हम जाएंगे अब 1 मिनट के चार्ट पर और अपना इंडिकेटर ऑन कर लेंगे 21 से 22 जून यहाँ पर। अब देखिए ये रेजिस्टेंस जोन था। अब ये रेजिस्टेंस जोन में इसको टैप किया, 15 मिनट के रेजिस्टेंस, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस पर टच करता है। मार्केट धीरे धीरे बुलिश है, ऊपर आ रहा है। अब यहाँ से ऊपर आ रहा है बहुत ही तेज़ी से, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। लेकिन कहाँ से आएगा, 15 मिनट हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट 15 मिनट के रेजिस्टेंस को टैप करता है, वहाँ पर हम ये 15 EMA को क्रॉस करते हुए जो भी कैंडल मिलती है वहाँ पर हम देखेंगे और वहाँ पर एक बेरिश एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगेन ये इस तरह से ऊपर जाता है लेकिन SL कट नहीं करता है और आपको 1:2 का आसानी से रिवॉर्ड मिल जाएगा। और अगर आप ट्रेल करते रहते हैं, अगर देखिए आपने अगर यहाँ पर ये 1:1 आ गया, एक बार इधर ही 1:1 आ गया, करेक्ट। अब हमारी क्राइटेरिया क्या हो जाएगी, 5 EMA को एग्जिट करने का, 5 EMA पे एग्जिट करने का। तो ये 5 EMA का लो है, ये देखिए यहाँ पर ये 5 EMA का लो मिल गया आपको ये। अब इधर जैसे ही इसने क्लोज किया, हमें निकल ही जाना है। हमें आगे ट्रेड मिले ना मिले, डर के मारे भी या जो भी, हमें अगर रूल फॉलो करना है तो हमें यहाँ पर निकल ही जाना है, यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इसने अपना रूल क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर एग्जिट कर दिया, मार्केट और ऊपर जाएगा, बिल्कुल आपके ब्रेक इवन पर, आपको डरा देगा। तो उससे अच्छा है थोड़ा तो प्रॉफिट मिले, तो यहाँ पर आपने एग्जिट कर लिया। फिर अगेन देखते हैं, अगर ये 15 मिनट के चार्ट पर जैसे ही ये इसने क्रॉस किया, अगेन 50 EMA को क्रॉस किया, बहुत ही नज़दीक ही है, तो क्या है ये माइनर पुल बैक हो सकता है, तो यहाँ पर अगेन आपको एंट्री मिल जाएगी। तो इस तरह से ये एंट्री जैसे ही आप लेते हैं
फिर अगेन इस कैंडल पर एंट्री लेते हैं यहाँ पर, तो अगेन 1:2 का रेशियो आपको आसानी से मिल जाएगा, 1:2 फटाक से। इस स्ट्रैटेजी की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि मार्केट 15 मिनट से रेजिस्टेंस लेकर जब आता है और 15 EMA को क्रॉस करता है, तभी हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलता है। अगर हम थोड़ा वेट भी कर ले तो भी यहाँ पर हमको एक हमारे साथ एक एज जुड़ा रहता है कि भाई हम हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर कहीं पर भी। यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी कैंडल देखकर यहाँ पर अगर शॉर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस था ही नहीं बड़े टाइम फ्रेम का, ये तो एक मात्र पुल बैक रहेगा। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से आपको यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और अगर आप ध्यान से RSI को भी पढ़ते हैं और RSI डाइवर्जेंस देखते हैं तो यहाँ पर डाइवर्जेंस भी है, तो ये 3-4 कन्फर्मेशन आपको मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर अगर 15 EMA वाली ये इंट्राडे स्कैल्पिंग टेक्निक आप यूज़ करते हैं तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। अब आइए देख लेते हैं बुलिश एंट्री किस तरह से लेना है। बुलिश एंट्री बिल्कुल इसका अपोजिट ही है, सेम टू सेम यही सेटअप रहेगा। आपको मैं फिर से एक बार सेटअप दिखा देता हूँ। बुलिश एंट्री के लिए हमें क्या करना है, पहले तो सपोर्ट ढूंढना है 15 मिनट के चार्ट पर। हायर टाइम फ्रेम पे हमें सपोर्ट ढूंढना है, राइट। अब देखो ये हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है, बोल ये सपोर्ट जोन। अब सपोर्ट जोन है, वहाँ पर हमें आ जाना है 1 मिनट के चार्ट पर। ये कौन सा टाइम, 20 तारीख है। 20 तारीख को आ जाना है 1 मिनट के चार्ट पर, देख लेते हैं यहाँ पर ये 20 जून, राइट। तो 1 मिनट के चार्ट पर जैसे ही हम 15 मिनट के सपोर्ट जोन पर आते हैं तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले मार्केट ने बहुत ही तगड़ा मूव दिया था वहाँ से, तो हाई चांसेस है कि यहाँ से भी मार्केट एक रिवर्सल, एक बाउंस दिखाए। तो यहाँ पर पहले एक बाउंस आता है, वापस से मार्केट में सेलिंग आ जाता है। तो यहाँ पर अगर RSI भी देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक डाइवर्जेंस भी दिखता है। तो ये मल्टीपल कन्फ्लुएंस होता है मार्केट में सेलिंग के बाद, अगेन वहाँ पर बाउंस दिखता है और 50 RSI के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज दिखती है। और हम EMA पर भी देखते हैं तो 15 EMA के ऊपर यहाँ पर क्लोज दिख रहा है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का, बहुत ही बुलिश कैंडल का क्लोजिंग हुआ है। तो ये 15 मिनट के सपोर्ट पर जब ऐसा सेटअप मिलता है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी होती है और यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और SL रहेगा स्विंग लो के नीचे और टारगेट रहेगा 1:3 या 1:2 मिनिमम रहेगा। और बाकी का अपन 5 EMA के साथ भी हम SL को ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये 5 EMA के लो को नीचे ब्रेक करता है वहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे, तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2.8 निकलता है, जो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप 15 मिनट के सपोर्ट पर है तो यहाँ पर आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, बाकी का ट्रेल भी कर सकते हैं, क्योंकि हाई चांसेस होता है कि बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट से अगर मार्केट रिवर्सल लेता है तो वो बहुत काफ़ी ऊपर तक चलता है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है और मार्केट में आपको बहुत ही बेहतरीन 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो एक और बुलिश एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था। अब 15 मिनट का सपोर्ट हमने ढूंढ लिया है, यहाँ पर हमने प्लॉट कर लिया है। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस 15 मिनट के सपोर्ट पर कब आता है। फिर हमें आ जाना है 1 मिनट के चार्ट पर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे और फिर वहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि प्राइस कब 50 RSI को क्रॉस करता है और 15 EMA के ऊपर कब क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पर हमें एक दिन पहले ही, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोजिंग के टाइम पर ही हमें एक बुलिश एंट्री मिल गया है। दूसरे दिन गैप अप ओपन होता है, वापस एक करेक्शन आता है और अगेन 15 EMA को क्रॉस करके एक और क्लोजिंग देती है मार्केट। यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है और 15 EMA के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पर हम एक बुलिश ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम 15 मिनट के सपोर्ट पर है। तो यहाँ पर हमारा SL रहेगा स्विंग लो के नीचे और टारगेट आसानी से 1:2 का हो जाएगा, मिल जाता है आसानी से, 1:3 मिल गया। क्लियर। हमको ये बहुत छोटा छोटा दिखता है, ये स्कैल्पिंग टेक्निक ही है। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कितना छोटा मूव है, यहाँ से तो वापस मार्केट गिर गया। लेकिन एंट्री कहाँ लेनी है, हमें 15 मिनट के सपोर्ट पर एंट्री लेनी है। दैट्स ऑल सिंपल। अगेन यहाँ पर देखिए, अगेन भले मार्केट नीचे गिर गया,
यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। अगर ये गिनते हैं तो ये आपको शॉर्ट एंट्री भी मिलेगी। अगर 15 मिनट पर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस होगा 15 मिनट पर। पहले तो इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारी एंट्री थी। अब यहाँ से वापस गिर गया है तो यहाँ पर ये जो विक है ना, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, मतलब सप्लाई जोन है ये। अब ये सप्लाई जोन क्यों है वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, जल्द ही बनाएंगे। पर ये आप समझ लीजिए ये सप्लाई जोन है, क्यों है वो मैं आपको यहाँ पर हल्का सा ब्रीफ बता देता हूँ। कि यहाँ पर ये देखिए, ये एक कंसोलिडेशन था, मार्केट ऊपर गया और फिर वापस से एक स्विंग आया, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया और वापस से मार्केट नीचे आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी इम्बैलेंस, मतलब कंप्लीटली इम्बैलेंस है, यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं है और सीधा सीधा मार्केट बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरता है। तो मतलब क्या होता है, इस तरह से पैटर्न बनती है। ये ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो यहाँ पर ये जितने भी बायर्स है वो सारे ट्रैप हो गए, तो ये एक सप्लाई जोन बनता है। अब जब भी मार्केट ऐसे बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन पर आता है तो वहाँ से अगेन एक मार्केट में आपको रिजेक्शन मिल सकता है आगे। तो अगर अब इस चीज़ को हम 1 मिनट के चार्ट पर हम वापस से देखते हैं तो यहाँ पर हमको ये एंट्री भी बहुत ही आसानी से मिल जाती। तो देखिए, ये अपना टारगेट भी हो जाता है, ये अपना टारगेट भी हो गया। तो मतलब आपको मल्टीपल देखना पड़ता है कि कहाँ पर 15 मिनट का सपोर्ट है और कहाँ पर 15 मिनट का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर ज़्यादा होप नहीं करनी चाहिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। पहले एक बार तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर ही लो, आपको आसानी से 1:3 मिल गया बुलिश ट्रेड में, तो यहाँ पर ये निकल जाओ। और फिर अगर यहाँ पर हम हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से 15 मिनट के रेजिस्टेंस पर आता है तो यहाँ पर अगेन हम एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये नीचे क्लोज हुआ, ये अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, बुलिश एंट्री खत्म हो गई। यहाँ पर ये किया, लेकिन ये क्या हुआ, 60 के नीचे यहाँ पर इसने क्लोज किया, तो यहाँ पर ये एग्रेसिव एंट्री है। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते हैं इस कैंडल पर और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर, क्योंकि कोई भी पुल बैक नहीं है, मतलब स्विंग सीधा यहाँ पर है, तो ये भी आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकता है। 15 मिनट का रेजिस्टेंस है इसलिए। लेकिन अपनी एंट्री कहाँ पर होगी, जब ये वापस ऊपर आता है और यहाँ पर अगेन नीचे आता है, तो ये अगेन 60 और 50 के आसपास, बिल्कुल 50 के आसपास यहाँ पर आ जाता है। तो ये डेफिनेट अपनी कंजर्वेटिव एंट्री हो गई। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते हैं, सॉरी इधर शॉर्ट करते हैं और ये अपना स्विंग जो है, स्विंग रीसेंट स्विंग है, उसको हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मतलब 1:3 आपको आसानी से मिल जाता है। और अगेन यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे वापस से, अगर 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर ये अगेन सपोर्ट दिखाएगा आपको, इसीलिए मार्केट कंसोलिडेट होता है। देखिए अगेन मैं दिखाता हूँ वही चीज़। देखिए ये हैमर कैंडल है 15 मिनट, उसके बाद बहुत ही तगड़ा बुलिश मोमेंटम आया था, तो ये अगेन अपना सपोर्ट रिफाइंड हो जाता है, ये सपोर्ट अपना इधर आ जाता है। तो मार्केट इसी तरह से चलता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। कभी कभी मार्केट सपोर्ट तोड़ देता है, रेजिस्टेंस तोड़ देता है, ऐसा भी होता है, तो उसको हम ब्रेकर ब्लॉक्स बोलते हैं। वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आता है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन ये बेसिक आप समझ लीजिए, हमको सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। 15 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आपको काम करना है। आपको बड़े बड़े जो स्विंग्स दिखते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, जो भी आपको स्विंग दिखते हैं, वहाँ पर आपको सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये स्विंग दिखा आपको, यहाँ पर आपने एक ये रेजिस्टेंस प्लॉट कर लिया, ये सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। बस अभी फ़िलहाल इतना समझिए और यहाँ पर आप ट्रेड ले लीजिए, वहाँ पर आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे। ये भी हमने पकड़ा था, ये एक्सपायरी के दिन ये मूव कैसे पकड़ा था, मैंने अब आपको बताया था कि भाई ये एक रेजिस्टेंस जोन है हमारा, राइट। वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले वाले वीडियो में। और वो जैसे ऊपर ब्रेक कर देता है तो अपना रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो यही खेल है, सिंपल। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। 1:2 1:2 तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ये बेरिश एंट्री के रूल्स है, ये बुलिश एंट्री के रूल्स है। इस तरह से ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट, ये बेरिश एंट्री का है। ये 15 मिनट का रेजिस्टेंस देखना बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट के रेजिस्टेंस पर ही हमें वेट करना है, बीच में नहीं घुसना है। ये 15 मिनट का सपोर्ट है, सपोर्ट से बाय करना है, बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट। तो इसीलिए जो मैं आपको लेवल्स भी देता हूँ, वहाँ पर वो लेवल्स के हिसाब से आप अगर वो लेवल का वेट करेंगे और वहाँ पर इस तरह से ये स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों इस वीडियो को पहुँचाइए लोगों तक, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।